अब से ठीक 4.5 घंटे बाद अलास्का में ट्रंप पुतिन का युद्ध विराम वार्ता सम्मेलन शुरू होने वाला है, जिसकी लाइव कवरेज आप यही देखेंगे टीवी 9 पर। लेकिन उस वार्ता से पहले टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को ट्रंप और पुतिन के प्लान की डिटेल बताने जा रहा है। हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रंप ने अपने प्रस्ताव में क्या क्या पॉइंट रखे हैं, पुतिन ट्रंप के सामने कौन से प्रस्ताव रखने वाले हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि वार्ता कामयाब रहेगी, लेकिन आशंकाएं सिरे से खारिज नहीं की जा सकती। देखिए इस वार्ता के नतीजे क्या हो सकते हैं। अगर बात बिगड़ी तो कैसे विश्व युद्ध की आशंका भड़क सकती है। अलास्का का मंच सज चुका है। 4 घंटे बाद ट्रंप और पुतिन आमने सामने होंगे, लेकिन उससे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताने वाला है कि अलास्का की टॉप सीक्रेट फाइल में क्या है। युद्ध विराम के 5 फॉर्मूले क्या हो सकते हैं और वो कौन से 5 ट्रिगर पॉइंट हैं जिनसे सर्वनाश की शुरुआत हो सकती है। अलास्का समिट फाइल्स की पहली डिटेल आप ग्लोबल एक्सक्लूसिव देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे अलास्का पुतिन के पावर शो का मंच बन चुका है। यह है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। इनको दुनिया ने ज्यादातर डिप्लोमेट स्टाइल के सूट बूट में देखा है, लेकिन अलास्का पहुंचे तो उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। खास बात यह है कि इस टी शर्ट पर लिखा है यूएसएसआर। इसका मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी विभाजन से पहले वाला रूस, यानी 1991 से पहले वाला वो रूस जिसकी सीमा व्लादिवोस्तोक से डेनमार्क तक जाती थी। 1991 में जिसके कई खंड होकर 15 देश बने। रूस के विदेश मंत्री ने उसी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की टी शर्ट पहनकर संदेश दे दिया है कि पुतिन का लक्ष्य यूएसएसआर की पुनर्स्थापना करना है, यानी बाल्टिक देशों सहित यूरोप के कई देश पुतिन का टारगेट हैं। यूक्रेन युद्ध विराम तब तक कल्पना है जब तक कि पुतिन के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में कोई डील नहीं होगी, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि ट्रंप सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि पुतिन सीज फायर के लिए सकारात्मक रुख दिखाएं और ये जल्द पता लग जाएगा। Meeting goes on for 4 or 5 hours, then I think there's headway being made. If the meeting ends quickly, I think there's issues that are still going to need to be hashed out, probably in a different method at different venues, and so. हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो मान रहे हैं कि मीटिंग के गड़बड़ होने के चांस केवल 25% ही हैं। रूस से जब इस पर राय मांगी गई तो विदेश मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। Сегодня сказал, что в 25% он оценивает вероятность неудачи на переговорах. А какие мы даем оценки? Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть... रूस के रुख से साफ है कि मीटिंग ट्रंप ने बुलाई है। उनका स्टैंड वही है जो 2022 में था। ट्रंप अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं और अब अलास्का के सैन्य बेस पर मीटिंग में तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। मीटिंग के लिए इस सैन्य बेस को बहुत सोच समझकर चुना गया है। तो सैन्य बेस को चुनने की वजह है कि यह समिट के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अलास्का का यह सैन्य बेस रूसी एयर स्पेस के करीब है। यहां आने वाले विशेष अतिथि यानी बड़े नेताओं के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार हैं। इसके अलावा इस बेस पर बड़े प्रतिनिधिमंडल के ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी है। इस बेस में कई बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स मेस और डाइनिंग हॉल हैं। इसके अलावा यहां अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या हवाई हमले की वार्निंग प्रोजेक्टाइल लॉन्च होते ही देते हैं। एल्मंड ऑफ रिचर्डसन यूएस के सबसे बड़े सैन्य बेस में से एक है। यह बेस 64,000 एकड़ में बना हुआ है। अलास्का से आने वाले संकेत बता रहे हैं कि ट्रंप युद्ध विराम की पूरी कोशिश करने वाले हैं।
लेकिन सवाल यह है कि एग्रीमेंट होगा या सर्वनाश। रूस से आई जानकारी के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें रखने के लिए फाइल तैयार कर ली है। पुतिन डॉनबास पर अधिकार मांग सकते हैं, क्रीमिया को मान्यता की मांग कर सकते हैं, यूक्रेन से नेटो सदस्य न बनाने का वचन मांग सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप के सामने ऐतिहासिक दस्तावेज और नक्शे रखकर यूक्रेन को कृत्रिम राष्ट्र बताया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन अमेरिका के साथ व्यापार और हथियार नियंत्रण पर भी चर्चा कर सकते हैं। वो ट्रंप के आगे ये शर्त भी रख सकते हैं कि यूक्रेन में रूस एक सुरक्षित बफर जोन बनाएगा। रूस के जीते हुए इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन रूस के नियंत्रण में होंगे। यूक्रेन की सेना इन इलाकों से 20 किलोमीटर दूर रहेगी और ये रूस का बफर जोन होगा। पुतिन का प्रस्ताव तैयार है तो ट्रंप ने भी अपनी फाइल तैयार कर ली है। अलास्का के बेस से ट्रंप पुतिन को सहमत करने के लिए कई तरह के लुभावने प्रस्ताव दे सकते हैं। ट्रंप यूरोप से अमेरिका के एटमी हथियार हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। युद्ध विराम पर सहमति के लिए रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। पुतिन को सहमत करने के लिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने का वादा कर सकते हैं। ट्रंप यूक्रेन की जमीन पर रूसी नियंत्रण का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके साथ ही यूरोप में अपनी सैन्य शक्ति घटाने का वादा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने इसके संकेत भी दिए हैं कि ट्रंप यूरोप में सेना घटाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो यूरोप में अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक जर्मनी में तैनात हैं। यहां 34,000 फौजी मौजूद हैं। इटली में अमेरिका के 12,000 सैनिक हैं। स्पेन में यह संख्या 10,000 है। पोलैंड में 3,600। रूसी बॉर्डर के करीब लिथुआनिया में 1,100 सैनिक हैं। रूस इस पर आपत्ति जताता रहा है। पुतिन कहते रहे हैं कि सीमा के करीब अमेरिकी या नेटो फौज लगाने से शांति स्थापना नहीं हो सकती। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल अलास्का के सैन्य बेस पर पहुंच चुके हैं। दोनों ओर से तैयारियां हो चुकी हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद दोनों देशों के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय की गई है। अलास्का के गवर्नर कह चुके हैं कि मुलाकात लंबी चली तो उम्मीद भरी होगी, वरना आगे जो होगा वो ठीक नहीं होगा। अब से कुछ घंटे बाद ही ये पता चल जाएगा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है या वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ने वाली है।